नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और माता रानी की कृपा से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। हमारी बात चल रही थी पॉलिटिकल साइंस के जो एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, उस टॉपिक पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे विधानसभा से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने सकते हैं, कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हम उनकी चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राजस्थान विधानसभा के ज्योति नगर स्थित भवन का लोकार्पण कब किया गया? कि राजस्थान विधानसभा है, उसका भवन कहाँ पर है? ज्योति नगर में है। और ज्योति नगर कहाँ है? लालकोटी जयपुर में। कहाँ है? लालकोटी जयपुर में। जो ये ज्योति नगर भवन बनाया गया है विधानसभा का, इसका लोकार्पण कब किया गया? 2001 में किया गया, 2002 में किया गया, 2004 में किया गया, या 2003 में किया गया? कब किया गया? तो इसका जो लोकार्पण है कि 2002 तक तो ये कहाँ चलता था? सवाई मानसिंह हॉल टाउन में 2000 तक चलता था। लेकिन 2001 में इसका क्या किया गया? लोकार्पण किया गया। कहाँ? लालकोटी ज्योति नगर, लालकोटी जयपुर। कब? 2001 में। और किसने किया इसका लोकार्पण? इसका लोकार्पण करने का कार्य किया था इसका राष्ट्रपति थे। लोकार्पण किसने किया इसका? राष्ट्रपति के आर नारायण। इन्होंने क्या किया था? इसका लोकार्पण किया था। राष्ट्रपति के आर नारायणन ने इसका लोकार्पण किया था 2001 में ज्योति नगर में। इससे पहले स्वामी मानसिंह टाउन में चलता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अभी हमने बात की ज्योति नगर, लालकोटी, जयपुर। तो राइट आंसर क्या आएगा? अल्बर्ट हॉल, कोटा, किशनपोल, बीकानेर, आमेर, जयपुर, लालकोटी, जयपुर। तो कहाँ है? लालकोटी जयपुर में हमारा जो विधानसभा है उसका कार्यालय स्थित है। विधानसभा स्थित कहाँ है? लालकोटी जयपुर, ज्योति नगर। 2001 में इसका लोकार्पण किया गया। वर्ष 2000 तक निम्न में से किस भवन को, कौन से भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा था? कि 2001 में तो क्या बना? ज्योति नगर, लालकोटी, जयपुर में विधानसभा का भवन बनाया गया। तो 2001 से पहले तक, 2000 तक किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग किया जा रहा था? सवाई प्रताप सिंह टाउन हॉल, सवाई करण सिंह टाउन हॉल, सवाई जयसिंह टाउन हॉल, सवाई मानसिंह टाउन हॉल। तो अभी मैंने बताया आपको सवाई मानसिंह टाउन हॉल 2000 तक ये विधानसभा के भवन के रूप में उपयोग में किया जा रहा था। तो राइट आंसर आएगा सवाई मानसिंह टाउन हॉल। ये क्या था? जो विधानसभा का था, इस भवन को 2000 तक क्या किया जा रहा था? उपयोग में लिया जा रहा था। फिर इसका नया भवन 2001 में लालकोटी जयपुर में बनाया गया। और 2001 से पहले सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हमारी विधानसभा चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इन पर विचार करना है और इनके को ढूंढना है सही है सही। तो विचार करके हमें देखना है कि सही क्या है, गलत क्या है। इसका समय काल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ये सही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। विधानसभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है क्या? नहीं। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। तो ये गलत हो जाएगा। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। और जो विधानसभा में चुनकर सदस्य जाते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये भी सही है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। ये भी सही है। विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। ये भी सही है। तो आएगा 1, 3, 4। देखो ऑप्शन कौन सा है? 1, 2, 4, 2 आ गया, ये भी गलत है। 2 आ गया, ये भी गलत है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन गलत है। ये भी गलत है। तो ये आएगा 1, 3, 4 हमारा राइट आंसर आ जाएगा दूसरा। क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा की अध्यक्षता नहीं करता है, अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो 1, 3, 4 राइट आंसर आ जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा 1952 में हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष पूछा है। शांतिलाल चपलोत, रामनिवास मिर्धा, नरोत्तम लाल जोशी, श्रीमती सुमित्रा सिंह। तो ये सुमित्रा सिंह थी प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये कौन? सुमित्रा सिंह।
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह थी, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा, शांतिलाल चपरोर। तो प्रथम विधानसभा के कर्ण अध्यक्ष थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम था नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। राइट आंसर आ जाएगा। रामनिवास मिर्धा दूसरी व तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष थे, दूसरी व तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष, तीसरी विधानसभा अध्यक्ष थे। दूसरी और तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा थे। और नरोत्तम लाल जोशी क्या थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर आएगा हमारा नरोत्तम लाल जोशी। राइट आंसर क्या आएगा? नरोत्तम लाल जोशी प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? कि राजस्थान में जो राज्य मंत्री बनाए जाते हैं और जो संसदीय सचिव बनाए जाते हैं, यह पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? चौथी विधानसभा में, सातवीं विधानसभा में, पांचवी विधानसभा में या तीसरी विधानसभा में? तो जो राज्य में, राज्य सरकार में राज्य मंत्री बनाए जाते हैं और जो संसदीय सचिव बनाए जाते हैं, इस पद की शुरुआत हुई थी चौथी विधानसभा में। कब हुई थी? चौथी विधानसभा में, 1967 में चौथी विधानसभा में शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर आएगा चौथी विधानसभा। और 1967 में चौथी विधानसभा में हमारे 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था चौथी विधानसभा में की गई थी। किसमें की गई थी? चौथी विधानसभा की थी, उसमें राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो वर्तमान की बात करें, पहले एक होता था, अभी हटा दिया गया है। न तो लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, नहीं राज्य विधानसभा में मनोनीत किए जाते हैं। तो क्या आएगा? एक भी नहीं। क्या राइट आंसर आएगा? एक भी नहीं, क्योंकि अब हटा दिया गया है। तो एक भी सदस्य को क्या होता है? मनोनीत नहीं किया जाता। राइट आंसर आ जाएगा। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? एक भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता राज्य विधानसभा में। राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? कि राजस्थान में विधानसभा है और विधानसभा क्या करती है? एक प्रस्ताव लाकर क्या करने का कार्य करिए, विधान परिषद बनाने की प्रयास चल रहा है राजस्थान में कि एक विधान परिषद हो। तो उस विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सदस्य कितने हो सकते हैं? कुल सदस्य संख्या इसकी, विधानसभा की, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3। कितने हो सकते हैं? 1/3। तो यहाँ पर कितने हैं? 200। 200 का 1/3 निकालेंगे तो कितने होंगे? तो कितने होंगे? 64 होंगे, 65 होंगे, 66 होंगे या 67 होंगे? तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 66 हो सकते हैं। राइट आंसर आएगा तीसरा, कि 200 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 36, 18, तो 18 तो कितने होंगे? 66 सदस्य हमारे यहाँ पर बनाए जाएंगे। और ये किस में लिखा है? ये अनुच्छेद 171 में लिखा गया है। अनुच्छेद 171 में क्या लिखा गया है? कि कुल सदस्य संख्या कितनी होगी, कुल विधानसभा की जो है वो क्या होगी, उसका ये इसमें लिखा गया है। ये अनुच्छेद 171 में बताया गया है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगी। ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 171 में बनाया गया है। इसके अकॉर्डिंग कितनी है? 66 हमारे अधिकतम क्या हो सकते हैं? विधान परिषद में सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है या सर्जन किया जा सकता है तथा उत्साधन किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद है? उस अनुच्छेद की बात करें तो वह अनुच्छेद कौन सा है? वह अनुच्छेद है, आर्टिकल कौन सा है उसकी बताई गई बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है? तो यह बात बताई गई है हमें आर्टिकल 169 में। किसमें बताई गई है? आर्टिकल 169 में। तो राइट आंसर क्या आएगा? अनुच्छेद 169, दूसरा ऑप्शन अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जाती है, गठन किया जाता है, उत्साधन किया जाता है, सर्जन किया जाता है, वो अनुच्छेद 169 में बताया गया है, 169 में बताया गया है। राजस्थान में कितनी लोकसभा सांसद की सीटें हैं? कि लोकसभा में जो एमपी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, वो राजस्थान से संख्या उसकी कितनी है? 20 है, 25 है, 10 है या 28 है? तो कितनी है? हमें पता है लोकसभा में सदस्य संख्या 25 है और राज्यसभा में 10 है। इस प्रकार ये तो किसमें है? लोकसभा में पूछा है, लोकसभा में। और राज्यसभा में कितनी है? 10, और दोनों मिलाकर कितनी हो जाती है? 35। तो 35 किसमें है? संसद में।
अगर लोकसभा में पूछा जाए तो 25 आएगी, राज्यसभा में पूछा जाए तो 10 आएगी, और संसद में पूछा जाए तो 35 आएगी। तो राइट आंसर कितना आएगा? 25, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। 20 कब थी? 1952 में क्या थी? 1952 में लोकसभा की सीटें, 1952 में लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो 20 थी। 1952 में लोकसभा की सीटें 20 थी। कितनी थी? 20 थी। कब थी? 1952 में। ये छठी विधानसभा में जाकर कितनी हुई है? 25 हुई है, पहले 20 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2019 तक के अनुसार, कब पूछा है? दिसंबर 2019 के अनुसार भारतीय संसद के उस सदन राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? कितने अभी हमने बात की कि राज्यसभा में 10 सदस्य चुने जाते हैं, अभी भी 10 ही चुने जाते हैं। तो राइट आंसर आएगा 20, 40, 10, 15, तो क्या आएगा? 10। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। 10 सदस्य राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? मैंने बोला है अभी भी आपको कि लोकसभा में पूछे तो 25 आएगा, राज्यसभा में पूछे तो 10 आएगा, और संसद का नाम आ जाए, यहाँ पे पूछा है संसद में, तो संसद का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा, क्योंकि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार कितने होंगे दोनों मिलाकर? 25 और 10, 35। राइट आंसर आएगा 25 + 10 = 35। तो संसद में कितने जाते हैं? 35 सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या है? राजस्थान में जो पहली बार चुनाव हुए थे, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी को बनाया गया था और मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने थे, तो विधानसभा का समय क्या था? 1951 से 1956, 1952, 1954 या 1953? तो हमें पता है उस विधानसभा का समय था 1952 से 1957। 1952 से 1957 हमारी पहली विधानसभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? कब हुआ था? 1952 में। भी हमने बात की पिछले क्वेश्चन में कि 1952 में पहली बार इनके क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो पहली विधानसभा में कितने सदस्य थे उसकी बात करें तो पहली में थे 160, चौथी तक होते 184, और छठी में हो जाते हैं 200। कब होते हैं? छठी षष्ठम विधानसभा में कितने होते हैं? या छठी विधानसभा में 200 होते हैं। ये किस में थी? चौथी विधानसभा में थी। ये कई बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न की चौथी विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी थी, छठी में कितनी होती है? 200, और 160 किस में थे? पहली विधानसभा में। पहली विधानसभा। और पूछा है पहली विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी थी? पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो राइट आंसर आएगा 160। तीसरा आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली विधानसभा में जो सदस्य निर्वाचित हुए थे उसकी सदस्य संख्या 160 थी। जो सबसे ज्यादा 82 मिले थे कांग्रेस को। किसको मिले थे? कांग्रेस को। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आया था वो रहा था राम राज्य परिषद, इसको 24 मिले थे। राम राज्य परिषद। दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही उसका नाम था राम राज्य परिषद, और 8 भारतीय जनसंघ को मिले थे। 8 किसको मिले थे? भारतीय जनसंघ को। 8 सीटें किसको मिली थी? भारतीय जनसंघ को। भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी उसको 8 सीटें मिली थी, और 35 सीटें किसको मिली थी? निर्दलीय को। किसको मिली थी? निर्दलीय को। किसमें? पहले आम चुनावों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगला क्वेश्चन है सन 1952 के परिसीमन आयोग के ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? कि 1952 में जो पहला परिसीमन आयोग बना था उसने कितनी विधानसभा की सीटें राजस्थान से फिक्स की थी? तो अभी हमने बात की पहली विधानसभा में कितनी थी? 160। तो राइट आंसर आएगा 160 1952 के चुनाव में थी। इसके बाद है राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था, अभी मैंने आपको बताया है कि प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए। प्रथम आम चुनाव हुए। इसमें जो पहली पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी, वो कांग्रेस थी। और पूछा है कि द्वितीय सर्वाधिक स्थान किसने प्राप्त किया? किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ, राम राज्य परिषद। तो राम राज्य परिषद ने क्या किया था? दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इसने 24 सीटें जीती थी। कितनी सीटें जीती थी? 24 सीटें। और जनसंघ ने कितनी जीती थी? 8 सीटें इसने
जीती थी। 30 स्थान पर भारतीय जंक्शन रहा था और राम राज्य परिषद ने 24 सीटें प्रथम आम चुनाव में जीतते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितने सीटें थी। तो पूछा है लोकसभा की, और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया है कि 1952 में लोकसभा में कितने सीटें थी, 20 सीटें। कितनी सीटें थी, 20 सीटें थी। और ये छठी विधानसभा में कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। तो राइट आंसर आएगा 20। क्या आएगा, राइट आंसर आएगा 20। 1952 का जो प्रथम आम चुनाव थे, लोकसभा के जो प्रथम बार आम चुनाव 1952 में हुए थे, उसमें राजस्थान से लोकसभा में जो सीटों की संख्या थी वो 20 थी। अगला क्वेश्चन है किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 हो गई। चौथी विधानसभा में अभी मैंने बताया आपको कि 184 थी और ये बढ़कर छठी विधानसभा में क्या हो जाती है, 200 हो जाती है। तो कौन सी विधानसभा थी, छठी विधानसभा थी, जिसमें कितनी हो जाती है, 200 सीटें हो जाती है। और चौथी में कितनी रहती है, 184 सीटें चौथी विधानसभा में रहती है। तो 184 से बढ़कर 200 कब होती है, छठी विधानसभा में होती है। तो राइट आंसर आएगा छठा, ऑप्शन 3। छठी विधानसभा में 184 से बढ़कर 200 सदस्य संख्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई। कब कर दी गई, 1967 में, 1972 में, 1977 में, 1980 में। तो 200 कब की गई, 1967 में, 72 में, 77 में और 80 में। तो 200 से 184 से बढ़ाकर वर्तमान समय में जो 200 चल रही है वो कब की गई, छठी विधानसभा 1977 में। 1977 में छठी विधानसभा, कौन सी विधानसभा थी वो, छठी विधानसभा थी, जिसमें बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 200 कर दी गई। और इसमें बाहर जनता पार्टी की सरकार बनती है। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है। निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। छठी विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बनते हैं। इस विधानसभा में 2 अध्यक्ष बनाए जाते हैं। छठी विधानसभा में क्या बनाए जाते हैं, 2 अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कौन कौन, एक तो बनाए जाते हैं लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह, और दूसरे बनाए जाते हैं गोपाल सिंह आहोर, गोपाल सिंह आहोर। ये 2 छठी विधानसभा में क्या बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कौन सी विधानसभा में, छठी विधानसभा में, छठी विधानसभा में। छठी विधानसभा में 2 को अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह आहोर। और पूछा है कि उनमें से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। तो वो कौन थे, गोपाल सिंह, हरिशंकर भाबड़ा, शांतिलाल चपरोद, लक्ष्मण सिंह। तो कौन थे, लक्ष्मण सिंह थे, जो छठी विधानसभा में क्या बनते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बनते हैं। पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे, वो थे लक्ष्मण सिंह। और छठी विधानसभा में 2 अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह आहोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है। कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जनता भाग नहीं लेती है। विधानसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अपना चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो उसमें एक विधायक का मत मूल्य कितना माना जाता है, 25 माना जाता है, 200 माना जाता है, 129 माना जाता है या 169 माना जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो एक विधायक का मत मूल्य होता है वो होता है 129। एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, 129 होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो अपना विधायक वोट देता है, एक विधायक का मत मूल्य होता है 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक या कितने माह तक, मास लिख लो या माह लिख लो, तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है। कि ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्री बना दिया गया है, तो कितने समय तक वो मंत्री रह सकता है। इसकी बात करें 3 महीने तक रह सकता है, 4 मास तक रह सकता है, 6 मास तक रख सकता है या 12 मास तक रख सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, अगर उसको मंत्री बनाया जाता है तो वह 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो चुनाव नहीं जीतता है तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। तो कितने मंत्री तक रह सकता है वो, कितने महीने तक, 6 मास तक वो मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी। सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, नगेंद्र बाला। तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी, इसकी बात करें तो सुमित्रा सिंह क्या थी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष।
प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। कमला बेनीवाल की बात करें, ये थी प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। नगेंद्र बालाई जिला प्रमुख रही है। तो प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक थी जो चुनाव में जीती थी बांसवाड़ा से। यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, अभी मैंने बात की कि राजस्थान विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी, तो कब थी वो? 2003 से 2008 तक। इस समय आपको पता है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी वसुंधरा राजे। उसी समय महिला अध्यक्ष भी रहती है, उसका नाम था सुमित्रा सिंह। तो कौन रहती है महिला प्रथम महिला अध्यक्ष? कौन है? सुमित्रा सिंह। तो राइट आंसर आएगा सुमित्रा सिंह हमारी प्रथम महिला, हमारी का मतलब राजस्थान की, क्योंकि हम भी राजस्थान के निवासी हैं। तो प्रथम क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए हैं? पूछा है लोकसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति, तो बात करें एससी के लिए तो है 4 और एसटी जनजाति के लिए कितने हैं? 3। तो अनुसूचित जाति के लिए पूछा है, एससी अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं? 4, एसटी के लिए 3। और राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कितने हैं? विधानसभा में है एससी के लिए 34 और एसटी के लिए है 25। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है और अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं? 3 लोकसभा में। और विधानसभा में बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 34 है और अनुसूचित जाति के लिए 35 है। तो पूछा है अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं? तो जाति के लिए बात कर रहा है तो कितने हैं? 4। और एसटी जनजाति के लिए कितने हैं? 3। एसटी में आती है जनजाति और जाति में आती है एससी। तो इसमें पूछा है कितने? 3, 4, 5, 6। तो कितने हैं हमारे? 4। कितने हैं? 4 है। लोकसभा की सीटें की बात करें, अनुसूचित जाति की सीटें कितने हैं? 4 है, जिसमें अपन शॉर्ट में बोलते हैं एससी। और 3 किसी है? अनुसूचित जनजाति की ये कितनी है? 3 है, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं एसटी। तो 3 और 4 क्या है? 4 तो है एससी की, 3 है एसटी की। और इसी प्रकार विधानसभा में बात करें, एससी की है 34 और एसटी की है 35। जनजाति पूछा जाए तो एसटी है और जाति पूछा जाए तो एससी है। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा सदन है जिसको समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधानसभा में, विधान परिषद को, विधानसभा को, राज्यसभा को या लोकसभा को? आपका पता है लोकसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता और विधानसभा को भी समाप्त नहीं किया जा सकता और विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है और सर्जन भी किया जा सकता है अनुच्छेद 169 के तहत। तो राइट आंसर आएगा विधान परिषद। तो राइट आंसर क्या आएगा? विधान परिषद। इसको क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई? कि पहले 23 थी, इसको बढ़ाकर क्या 25 किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1952 में कितनी थी? 20। इसके बाद चौथी विधानसभा की बात करें 1967 के समथिंग कितनी हो जाती है? 23। और 1970 छठी विधानसभा में कितनी कर दी जाती है? 25। तो राइट आंसर आएगा छठी विधानसभा। क्या आएगा? छठी विधानसभा में क्या हो जाती है? ये बढ़कर 25 लोकसभा सीटें कर दी जाती है। पहले 23 थी, 23 से बढ़ाकर छठी विधानसभा में लोकसभा की सीटें, छठी लोकसभा चुनाव में, किस लोकसभा चुनाव में? छठी लोकसभा चुनाव में। किसमें? छठी लोकसभा चुनाव में कितनी कर दी जाती है? 25 कर दी जाती है। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे? प्रोटेम अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। पूछा गया है कि विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। कि ऐसा कौन सा एमएलए है, व्यक्ति है जो विधानसभा का प्रोटेम अध्यक्ष भी रहा है, विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा है और विधानसभा का उपाध्यक्ष भी रहा है? तो कौन है? पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोत, प्रसन्नाम मदेरणा। तो कौन है वो? पूनम चंद बिश्नोई। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो राज्य विधानसभा, राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम अध्यक्ष भी रहा है, विधानसभा अध्यक्ष भी रहा है और विधानसभा का उपाध्यक्ष भी रहा है। वो कौन रहा है? पूनम चंद बिश्नोई।
निरंजन नाथ आचार्य, ये भी विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं। राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां हैं? 4 वित्तीय समितियां। 4 वित्तीय समितियां होती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख और सरकारी आश्वासन समिति। इसके अलावा पूछा है कितनी स्थायी समितियां होती है, तो 17 स्थायी समितियां होती है। कितनी होती है? 17। कितनी होती है? 17 स्थायी समितियां होती है। तो राइट आंसर आएगा 20, 17, 15, 12। राइट आंसर आएगा 17। दूसरा राइट आंसर आ जाएगा कि राज्य विधानसभा में 17 स्थायी समितियां होती है और 4 वित्तीय समितियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में। वित्तीय समिति के बारे में पूछा गया है। इन 3 वित्तीय समितियां हैं, मैंने भी आपको बताया 3 वित्तीय समितियां नहीं है, 3 की जगह कितनी है? 4 है। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, सही है ये। समिति के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ये जो वित्तीय समितियां होती हैं जिसमें सभापति बनाया जाता है वो राज्य विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ये भी सही है। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है, ये भी सही है। तो एक ए सी, सॉरी ए गलत अपना, तो आएगा ए तो गलत है ना अपना, क्या चुनना है हमने को? सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ए गलत, तो बी सी डी। तो इसमें ए आ रहा है, ये गलत हो गया, इसमें भी आ रहा है, ये गलत हो गया, इसमें भी आ रहा है, ये गलत हो गया। तो राइट आंसर आएगा बी सी डी। तीसरा राइट आंसर आ जाएगा बी सी डी की 4 वित्तीय समितियां हैं। 4 वित्तीय समितियों में से 15 सदस्य सब में होते हैं, चारों में 15 सदस्य होते हैं। और जिनमें सभापति चुना जाता है वो विधानसभा अध्यक्ष चुनता है और ये अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, उस समय कौन थे? दीपेंद्र सिंह शेखावत थे 13वीं विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं? तो प्रश्न मदेरणा रहे हैं, राम नारायण चौधरी भी रहे हैं, केदारनाथ शर्मा भी रहे हैं, तो यदुनाथ सिंह ये नहीं रहे हैं। ये राइट आंसर आ जाएगा, यदुनाथ सिंह कभी भी विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। परशुराम मदेरणा रहे हैं, राम नारायण चौधरी रहे हैं, कैलाश नाथ शर्मा रहे हैं, यदुनाथ सिंह नहीं रहे हैं। उपाध्यक्ष राजस्थान की विधानसभा एक दृष्टि में, तो प्रथम उपाध्यक्ष कई बार पूछा जाता है, वो है कौन है? प्रथम उपाध्यक्ष है लाल सिंह सक्तावत। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? लाल सिंह सक्तावत। और निरंजन नाथ आचार्य कौन है? द्वितीय उपाध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सक्तावत। और द्वितीय उपाध्यक्ष कौन है? द्वितीय उपाध्यक्ष कौन है? द्वितीय उपाध्यक्ष है निरंजन नाथ आचार्य। आपको 2 नाम याद रखने, कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद तीसरे चौथे, इसके बाद आप छोड़ो, इतना ज़रूरी नहीं है कि पहला दूसरा में बहुत सारे नाम है, इतना नाम याद करना और उनको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो पहला और दूसरा आपको हमेशा याद रखना है कि पहला उपाध्यक्ष कौन था? पहला उपाध्यक्ष था लाल सिंह सक्तावत, दूसरा था निरंजन नाथ आचार्य, तीसरा नारायण सिंह मसौदा, पूनम चंद बिश्नोई जो प्रोटेम अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे, नाम राणाई चौधरी, राम सिंह यादव, रामचंद्र, अहमद सिंह सिंधी, अहमद बख्श सिंधी, गिरिराज प्रसाद तिवारी, किशन मोटवानी, यदुनाथ सिंह, हीरा सिंह चौहान, हीरा सिंह चौहान, शांतिलाल चपड़ो, सामरतल लाल मीणा, तारा भंडारी। तो आप याद रखना, एक ही उपाध्यक्ष रही है महिला, उसका क्या नाम है? तारा भंडारी। अभी तक इसमें कोई भी महिला नहीं आए तो याद रखना तारा भंडारी एक, हमें ये भी याद रखना है। महिला, प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन रही है? तारा भंडारी। इससे पहले कोई महिला नहीं रही है। तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि राजस्थान विधानसभा में कौन प्रथम महिला उपाध्यक्ष रही है, तो है तारा भंडारी। देवेंद्र सिंह, नामरायण बिश्नोई, नामरायण मीणा, राव राजेंद्र सिंह ये रहे हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आगे क्वेश्चन और है, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने बात की कौन थे? लाल सिंह सक्तावत। कौन थे? लाल सिंह सक्तावत प्रथम उपाध्यक्ष थे। और निरंजन नाथ आचार्य ये कौन थे? ये द्वितीय उपाध्यक्ष थे। कौन से थे ये? द्वितीय उपाध्यक्ष। कौन से थे ये? द्वितीय उपाध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया आज की क्लास। तो हमारी आज की क्लास थी विधानसभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। ऐसी हम आशा करते हैं कि आप ये जो क्लास देख रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, वो बाबा श्याम आपकी मेहनत को सफल बनाए। धन्यवाद।